देखो मैंने आपको बेटा क्या पढ़ाया कल, जैसे मैंने आपको मसल्स के बारे में पढ़ाया, इसके बाद हमने देखा कि मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होता कैसे, ठीक है, वो हमने पढ़ा बेटा। हमने वो सब कुछ सीक्वेंस में याद कर लिया कैसे होता है। मैंने कहा सबसे पहले सिग्नल आता है किसके थ्रू, वाया मोटर नर्व। सिग्नल कहां पहुंचता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे। वहां पे क्या हो रहा है, बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है। न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होने के बाद क्या होता है, कैल्शियम आयन रिलीज होते हैं किससे, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। वो बाइंड किससे होते हैं, ट्रोपोनिन प्रोटीन से। और जो ट्रोपोनिन एक्टिन फिलामेंट का जो मास्किंग कर रहा था उसको हट जाता है वहां से। और बेटा मायोसिन का हेड क्या हो जाता है, छूट जाता है किससे, एक्टिन फिलामेंट से। और उसे क्या बोलते हैं, क्रॉस ब्रिज। क्या बोलते हैं, क्रॉस ब्रिज। और वहां पे एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, सही है। इसके बाद क्या होता है, जो एक्टिन फिलामेंट है वो स्लाइड होता है किसके ऊपर, मायोसिन फिलामेंट के ऊपर, किधर, टुवर्ड्स ए बैंड यानी कि डार्क बैंड की तरफ। पता है आपको इससे क्या होता है, सार्कोमेर की लेंथ इंक्रीज होती है, ओवरऑल मसल्स की लेंथ इंक्रीज होती है। वही क्या होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन। कल मैंने आपको बताया था, आप लोग अगर चाहो तो मसल्स वाले पोर्शन के सारे क्वेश्चन लगा देना, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा स्केलेटल सिस्टम। क्या पढ़ेंगे, अच्छा ये बताओ मुझे स्केलेटल सिस्टम का काम क्या होता है, बताओ क्या काम होता है, शेप देना, पैराग्राफ चाहिए, शेप देता है बॉडी को। और कौन प्रोटेक्ट करता है, हाँ ये भी बात सही है। ब्रेन को जैसे आपको बताया प्रोटेक्ट कर रहा है, हमारे हेड को कर रहा है, लाइफ को कर रहा है। और बताओ बेटा, और बताना मूवमेंट में हेल्प नहीं करता है, इसमें करता है लोकोमोशन, सही है, इनमें भी हेल्प करता है। तो यही सब फंक्शन होते हैं स्केलेटल सिस्टम। तो मैं समझता हूं ए हमारी बेटा, हमारी ये बताओ हमारी बॉडी कौन सी होती है, 206। बच्चों में कितनी होती है, 300 213 कितनी होती है, 213। तो बेटा मैं आपको पूरी 206 वोल्ट्स के बारे में बताऊंगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पॉइंट्स के बारे में, ठीक है। एक पीछे को बैठा के ओए गॉसिप वो टीचर इसे हटा दे वरना इसके भी कैरियर बर्बाद हो जाएगा। टीचर तेरा गेम जब देखते ये देखो बेटा, अब हम समझते हैं स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। अगर हमारे स्केलेटल सिस्टम की बात करें तो दो पार्ट में डिवाइड किया है। कितने पार्ट में, दो पार्ट में। मैं रफली डायग्राम बना रहा हूं थोड़ा सा, जरा देख ये किसके डायग्राम संजय आपके डायग्राम अब आपको समझने के लिए बना दे रहा हूं, ठीक है। तो ऐसा होता है हमारा स्केलेटल सिस्टम। क्या होता है, सही है, कुछ ऐसा होता है, कर दिया क्या कर दिया, क्या कलाकारी है, इस कलाकार के तो हाथ चूमना चाहता हूं मैं। हमें गलती समझने के लिए जादू मैंने देखी है बेटा। अरे अब हम लोग बातें मत छोड़ दे, ठीक है। जो ये बीच वाली कौन सी थी, बीच वाली ये वाली, ये आती है हमारे एक्सियल स्केलेटल। किसमें आती है बेटा, तो हम इसको बोलते हैं एक्सियल स्केलेटन। और जो हमारी साइडों वाली होती है, जैसे ये हाथ वाली हुई, उंगली वाली हुई, ये वाला हाथ हो गया, उंगली हो गया, और गर्दन हुई, वो किसमें आती है, अपेंडिकुलर स्केलेटन। किसमें आती है बेटा, इतना क्लियर है। मैंने कहा जितने बीच बीच में जो बोन्स होंगी वो किसमें आएंगे, एक्सियल स्केलेटन में। और जो उधर साइड वाली होती है किसमें आती है, अपेंडिकुलर स्केलेटन। अब ये बोन्स क्या होंगे, इसके बाद बेटा आप अगर हम एक्सियल स्केलेटन की बात करें तो इसमें होती है बेटा तुम्हारी 80 बोन। किसमें होती है, 80 टोटल। और जो अपेंडिकुलर होता है उसमें होती है 126। कितनी होती है, तो इधर होती है बेटा 126। तो पढ़ ले थोड़ा सही है। तो एक्सियल में कितनी होगी, 80 बोन, और अपेंडिकुलर में कितनी होगी बेटा 126। अब कहां कहां होती है, देखो अगर हम एक्सियल स्केलेटन के बाद सबसे पहले हमारा खोपड़ी आता है, पूरा क्या आता है, खोपड़ी, ये ऊपर का हिस्सा पूरा। तो हम इसे क्या बोलते हैं बेटा, स्कल। क्या बोलते हैं, अगर स्कल की बात करें तो इसमें होती है टोटल 29 बोन। कितनी होती है, 29 बोन।
कहाँ होती है वो ध्यान से ना, क्रेनियम जिसमें हमारा ब्रेन बॉक्स बना हुआ है इसमें 8 बोन होती हैं। इसके बाद जिससे हमारा फेस बना हुआ है इसमें 14 बोन होती हैं। 14 कितनी हो गई 22। 6 ईयर ऑस्कल होती है कान वाली, 3 इधर कितनी हो गई 28। और एक होती है हाइवाइड बोन जो सिंगल बोन होती है, बहुत बोन होती है, किसी से अटैच नहीं होती है। तो अगर हम तो नहीं आ रहा अरे भूत होता है क्या? हैं? भूत होता है क्या? अरे बहुत लोग एक ही मानते हैं भूत होता है। सर क्या होता है? आप लोग वहाँ जाना, बालाजी महाराज होता है क्या होता है? हाँ, बालाजी दरबार हाँ, से हाँ, देखो और लोग कहते हैं, आठ तेरी तो- अबे ये देखो। चलो ये बात है बहुत करते हैं इस तरह की होती है रोटी यहाँ होती है। तो यहाँ कौन सी लेते हैं बेटा? एक तो तुम क्रेनियम ले लोगे। क्रेनियम क्या होता है? ये वाला ब्रेन बॉक्स। तो पहला क्रेनियम हो गया और क्रेनियम कितने बोन से बना है? 8 बोन। इसके बाद बेटा तुम्हारा क्या हो गया? फेशियल हो गया। ये फेशियल दो बार नहीं माफ करना, तो ये 14 बोन होगी, ठीक है फेशियल में। इसके बाद ईयर ऑस्कल में कितनी होगी? 6 बोन। कितनी होती है? 3 × 2 मतलब यानी कि 3 इस कान में 3 इस कान में। इसके बाद बेटा एक होती है हमारी हाइवाइड बोन। कौन सी होती है? और ये आम होता है जो फांसी लगाता है, फांसी। तो डॉक्टर यही वाली बोन में फ्रैक्चर हो जाता है, इसी में देखकर पता लगाता है कि फांसी लगी है नहीं लगी, ठीक है। हाइवाइड बोन ये वाली मेरे तो बहुत साफ है यहाँ पे, ग्रे सब लोग यहाँ पर सही है। बेटा तो ये कौन सी बोन होगी? इसके वाली होगी, सही है 29 बोन। इसके बाद देखो हमारा सेकंड नंबर पर आता है वर्टिकल कॉलम। क्या आता है? वर्टिकल कॉलम का मतलब रीड क्या थी? तो यहाँ पे होती है 26 बोन। कितनी होती है? 26 बोन। बेटा ये हो गई। इसके बाद हमारी आती है इसमें रेस्ट। तो रेस्ट कितनी होती है? 12 पेयर यानी कि 24 होती है। रेस्ट कितनी होती है? 24। और एक होती है बेटा स्टर्नम बोन जो अगले से रेस्ट जुड़ी होती है, उसे बोलते हैं क्या? स्टर्नम। तो अगली एक क्या होगी? स्टर्नम। जोड़ना कितनी होगी? 24 एक 25 से 26 51। अबे मैं थोड़ा अच्छा कर लूं। 51 होते कितने होते हैं? 80 होते हैं। तो 80 होगी बेटा। कहाँ देखो, एक बात तो देखो बेटा, क्रेनियम 8 बोन, फेशियल 14, ईयर ऑस्कल 6, हाइवाइड 1, वर्टिकल कॉलम 26, स्टर्नम 1 और रिब्स हमारी 24। क्लियर बस? क्लियर बस? तो ये हमारी होती है टोटल 80 और एंग्लियल स्केलेटन, जिससे क्या बना होता है? एंग्लियल स्केलेटन। क्लियर? आगे आ जाओ। अगर हम एपेंडिकुलर की बात करें बेटा, तो सबसे पहले आती है हमारी गर्डल बोन। कौन सी आती है? गर्डल, जो होती है आपकी 6। कितनी होती है? 6। अब देखो गर्डल कौन सा होता है? एक तो होता है पेक्टोरल गर्डल। पेक्टोरल गर्डल कौन सा होता है? ये वाला, जिसमें कौन आती है? एक क्लेविकल ये, एक क्लेविकल ये, एक स्कैपुला पीछे और एक स्कैपुला पीछे, यानी कि 2 क्लेविकल और 2 स्कैपुला। क्लियर हुआ? क्लेविकल को होता है ब्यूटी बोन भी बोलते हैं, आपको पता है क्या? लेकिन फीमेल्स में गलत नहीं मानते हैं। ये देखो गर्डल में देखो कितनी आगे खानी कौन सी? पेक्टोरल गर्डल। मतलब क्या हो गया? बोन तो होगी, हमें पढ़नी तो हमें पड़ेगी। अब ऐसे थोड़ी लड़कियों में लड़कियां पढ़ेंगी। बेटा देखो क्लेविकल में कितनी क्लेविकल कितनी? 2, एक इधर और एक इधर। जो दिख रही है ना क्लेविकल सामने दिखती है, कौन कौन देखो पर दो इसमें तुम्हारा क्लेविकल आ गया, 2 और 1, 2 क्या होती है? इसका क्लियर हो बेटा? इसका अपना कौन सी? ये वाली है। कैसे बोलते हैं? जब हम ऐसे करते हैं तो ये साफ साफ दिखती है यहाँ पे, मेरे तो बहुत साफ दिखती है, ठीक है। इसके बाद क्या आता है? पैल्विक गर्डल। और पैल्विक गर्डल कौन सा होता है? ये वाला पोर्शन, ये वाला। ये 2 बोन से मिलकर बना है, एक ये और ये। और ये एक पोर्शन 3 बोन से मिलकर बना है। अभी आप अगले में डिटेल पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा, ठीक है। 3 बोन से फिनिश का हुआ है, 1 बोन का, ठीक है। 2 ये हो गई। तो पैल्विक गर्डल कितनी होती है? तो टोटल कितने जो बताओ? 2 2 4 और 2 6 हो गए बेटा। और बेटा इसके बाद देखो जो आपका फोरलिम्ब होता है, फोरलिम्ब का मतलब हाथ, इसमें 30 इस हाथ में और 30 इस हाथ में, कितने हो गई? 60। तो हम बोल सकते हैं फोरलिम्ब में होती है हमारी 23 × 2 = 60, ठीक है। और हमारे पैर में हिंड लिम्ब में भी 30 इस पैर में 30 इस पैर में, कौन सी होती है? ठीक है। तो हिंड लिम्ब इसमें कितनी होती है? 30 × 2 60। तो
कितने बताओ? 60 ये 120 और 6 ये कितने हुए? 26 हो गई है और 80 हो गई, कितने हुए? 206। अच्छा बच्चों में जो 213 होती है तो पता है कहाँ पे होती है? जो आपका बर्थडे का कॉलम होता है यहाँ 26 में बच्चों होती है 33। किसमें? बर्थडे का कॉलम। बच्चों में खाली बर्थडे का कॉलम ज्यादा होती है और मका कहीं ज्यादा नहीं, ठीक है? वो भी हम बताएंगे कौन सी ज्यादा होती है। तो आप लोग पहले चार्ट बनाओ जिससे हम क्लियर हो जाएगा, फिर हम अलग अलग करके बात करेंगे, ठीक है? आज ये काम नहीं है प्रेमपाल, ये काम हो रहा है प्रेमपाल और घूमने क्या हुआ? मौलिक बेटा इनमें तो कौन इतने उसका कौन आ रहा है? आ रहा है? आपको कौन अच्छा है मतलब हमारा तो यही देंगे तब भी बहुत बेकार आएगा। चेंज करना मुझे फोन में इंटरेस्ट नहीं है। आप तो आईफोन लेने वाले थे। बेटा ये सही से लिख लो, ठीक है? फिर हम डिटेल में बात करेंगे क्या? हाँ फोटो ले लो। हाँ ये तो क्या? हाँ हमारा कैमरा भी अच्छा है। क्या? हमारा कैमरा ऐसा है तो पढ़ा रहा था वो से मालूम यहाँ सर पढ़ा रहा है एडमिन से पढ़ा रहा तभी
क्लियर? सर एक बात पूछनी थी, अगर इंसान को कोई बीमारी ना हो, ठीक है, तो मरेगा तो नहीं होगा, तो मरेगा तो नहीं, मरता क्यों इंसान मरता क्यों? इसके बहुत सारे कारण होते हैं। नहीं, बाकी तो कारण तो जैसे बीमार भी नहीं होगा, कोई उसका मर्डर भी नहीं कर रहा, ठीक है, दम भी नहीं रुक के मर रहा होगा, बिना फांसी लगा, तो कैसे मर? हाँ, ये बात तो सही है बेटा। कैसे? अब मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, सही कह रहा है। ऐसा होता है सर कहते हो फॉर्मेशन की पड़ी है, हमारी बॉडी में कई सारे काम होते हैं। जैसे क्या होता है कि देखो, आपको पता होगा, आपकी ग्लैंड होती है थाइमस ग्लैंड। कौन सी होती है? थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड एक हमारी बॉडी में ऐसी ग्लैंड होती है, रेट्रोग्राफिक ग्लैंड होती है। रेट्रोग्राफिक मतलब जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती रहती है, उसका साइज क्या होता है? डिक्रीज होता है, कम होता है। जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तो उसका साइज बहुत कभी खत्म हो जाता है, और जब वो खत्म हो जाएगी तो आपको पता है जो आपकी बॉडी में एंटीबॉडी होती है ब्लड में, वो बेटा बनना बंद हो जाएंगे। तभी तो हम देखो बूढ़ा आदमी होता है, बीमार हो जाता है। अब जो एंटीबॉडी बन तो हमारे ब्लड में नहीं है, लेकिन जो उनका मैच्योरेशन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? थाइमस ग्लैंड में। और थाइमस ग्लैंड में मैच्योरेशन नहीं होगा तो क्या होगा? सर जब बीमारी होगी तो एंटीबॉडी, तो वो तो एक कारण है बेटा, बीमारी होने ही होना है। अब तुम थाइमस ग्लैंड का तो रेट्रोग्राफिक होने का हटा दो किसी तरीके से, वो हटे ना। तो हाँ, अगर आदमी बीमार नहीं होगा और वो ग्लैंड का पूरी रही, तो इसका मतलब ये है कि आदमी का टाइम पीरियड बढ़ सकता है। लेकिन कोई ना कोई कारण ऐसा होगा बेटा, मशीन है बॉडी कुछ ना कुछ तो ऐसा हो जाएगा कि हार्ट हो जाएगा। अब तो कुछ कभी बीमार ना पड़े तो फिर आदमी बुरा ही क्यों होगा? फिर तो बुरा ही नहीं होगा। जैसा है वैसा ही हार्मोन सब लेवल सही रहेगा तो आदमी बुरा ही नहीं पड़ेगा। सही है? चलो एक बेटा ये लिखिए आप लोगों ने, देखो और आपको बेटा क्वेश्चन लगाते हो, नहीं लगाता? क्वेश्चन लगाओगे जब भाई क्वेश्चन लगा रहे हो? इसमें क्या मैं ये बनाया तुमने, ये फालतू बनाया नहीं बनाया। अगर आपको ध्यान नहीं है तो ऐसे मान लो, ये बेटा क्या होता है? इसका क्या होता है? ये क्या है? कोई नहीं, ये क्या है बेटा? ये क्या है? वर्टिकल कॉलम। मैं देखना क्या है भाई, किधर ना तो समझ जाओ। ये क्या है बेटा? पैल्विक गर्डर। क्या है? और ये क्या है बेटा? पेक्टोरल गर्डर। इसके बाद ये क्या है बेटा? फोरलेम। क्या है? अभी गर्दन में अपनी बॉडी का पता ही होगा। ये क्या है? हेडलेम। अगर बनाओ तो बनाओगे क्या? ये लिख लिया बेटा, ये सब लिख लिया। अब बोलो सर, बहुत निकलने लगी बेटा आप देखो, मैं क्या कह रहा हूँ, हम लोग जो बोन्स पढ़ रहे हैं, मैं एक बार फिर से रिवीजन करवा रहा हूँ, ठीक है? हमारे स्केलेटन को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है, एक एक्सियल और एक अपेंडिकुलर। एक्सियल में बताया 80 बोन होती है, अपेंडिकुलर कितनी होती है? 126। एक्सियल में तुम्हारा क्रेनियम, ब्रेन बॉक्स से बोलते हैं, आ गया ब्रेन बॉक्स। इसके बाद फेशियल, ईयर ऑस्कर, थायराइड, स्कल में आ गया। इसके बाद वर्टिब्रल कॉलम 26, इसके बाद तुम्हारा स्टर्नम और रिब्स कितनी 24। क्लियर है ना? ये हो गया एक्सियल। इसके बाद पेक्टोरल गर्डर की बात करें तो यहाँ की ये दो बोन होती है, क्लेविकल जिसे कॉलर बोन बोलते हैं, और ये तुम्हारा पीछे क्या होता है? स्कैपुला। एक इधर एक इधर। तो पेक्टोरल कितनी होती है? 4 होती हैं। इसके बाद पेल्विक गर्डर कितनी होती है? 2। सही है? और इसके बाद फोरलेम, मिडलेम में टोटल कितनी होती है? 60। अब हम लोग डिटेल में बात करेंगे, ठीक है? हर एक बोन की। तो आप लोग हेडिंग डालो बेटा, हेडिंग हटा दो। आपको बताइए चलो बेटा हेडिंग डालो, आपको हेडिंग डालो इसका। ये तो आपने ऐसे सिलेबस बना दिया ना पूरा, सही है? तो हेडिंग डालो इसका। अब देखो बेटा, इधर समझ लो पहले,
देखो स्कल के बारे में समझो। पहली बात, स्कल हमारा प्रोडक्ट क्या कर रही है, एक तो ब्रेन कर रही है, क्या कर रही है, ब्रेन कर रही है, और एक तुम्हारा जैसे मान लीजिए हमारी आईज हो गई, ये भी अंदर नहीं है स्कल के, ठीक है। तो ब्रेन को मेनली प्रोडक्ट करती है स्कल, ठीक है। स्कल जो पीछे से खुली होती है, एक बार बताओ, जिससे आपकी वर्टिब्रल कॉलम पीछे निकली हुई है, स्पाइनल कॉर्ड। बेटा ये गर्दन तुम्हारी कहीं तो कहीं घूम रही है, कैसे घूम रही है, ये किस पे घूम रही है, वर्टिब्रल कॉलम पे, किस पे घूम रही है, वर्टिब्रल कॉलम पे। देखो यहाँ से लेके हमारा शरीर और यहाँ से मेरा जॉइंट किससे, वर्टिब्रल कॉलम पे। अब यहाँ वर्टिब्रल कॉलम हटा दो तो आपका आधा हिस्सा अलग हो जाएगा, आधा अलग हो जाएगा, हो जाएगा। तो वर्टिब्रल कॉलम पे हमारी स्कल क्या है, रखी हुई है। तो वर्टिब्रल कॉलम अंदर है स्कल के, तो स्कल में नीचे छेद है, क्या है, छेद। जैसे अगर मान लीजिए अगर स्कल ये है, तो बेटा ये जहाँ से वर्टिब्रल कॉलम निकली है, तो इसको पता है क्या बोलते हैं, फोरामेन ऑफ मैग्नम। क्या बोलते हैं, फोरामेन ऑफ मैग्नम। इसे बोलते हैं फोरामेन ऑफ मैग्नम। अब जो हमारी जो स्कल होती है वो बेटा डाइकोंडाइलिक होती है। कैसे होती है, डाइकोंडाइल, यानी कि तुम्हारी पीछे वाली बोन है, इसको क्या बोलते हैं पता है, देखो ये फ्रंटल हो गई, ये पैराइटल, ये टेम्पोरल, और पीछे होती है ऑक्सीपिटल। वहां पे दो कॉन्डाइल्स होते हैं, तभी तो हमारी बोन जो होती है वो हमारी स्कल होती है, बनेटिक होती है। हम लोग घुमाओ देखो, ये बनेटिक होगी, लेकिन किसी कोई एनिमल ऐसा होता है फ्रीज भी हो रहा है ऊपर से पीछे तक, तो उनकी कैसे होती है, मोनोकॉन्डाइलिक। कैसे होती है, तो ये डाइकोंडाइलिक होती है। ये आप लोग समझ लो बेटा, ये देखो तुम्हारी बोन ऐसे तो नहीं करते, ये हमारी वर्टिब्रल कॉलम की फर्स्ट वर्टिब्रा होती है, उसको घूम रही, इसका नाम होता है एटलस। क्या होता है, एटलस। और जो तुम ऐसे घुमाते हो ऐसे, वो वर्टिब्रल कॉलम की सेकंड वर्टिब्रा घूम रही, इसका नाम होता है एक्सिस, ठीक है। ये हम बाद में बात करेंगे, वर्टिब्रल कॉलम पढ़ाएंगे। लेकिन आपको पता है जहां से वर्टिब्रल कॉलम निकली उसे क्या बोलते हैं, फोरामेन ऑफ मैग्नम, ठीक है। स्कल में तुम्हारे कौन-कौन सी बोन होती है, क्रेनियम, फेशियल, ईयरोस्कल और हाइवाइड, ये सब मिलके क्या बनाती है बेटा, स्कल बनाती है। तो आपको स्कल में कुछ पॉइंट्स देखो, फर्स्ट पॉइंट देखो, एट द एंटीरियर साइड, देखो मेरे एट द एंटीरियर साइड स्कल इज क्लोज। अगली वाली साइड से स्कल कैसे होती है, हमारी क्लोज होती है, स्कल इज क्लोज, बट at posterior side skull is posterior side skull is open। कैसे होती है, ओपन होती है। थ्रू, इसके वाले को थ्रू फोरामेन ऑफ मैग्नम, जो मैंने लिखा है फोरामेन ऑफ मैग्नम, जहां से इसका मुझे खुली हुई है वर्टिब्रल कॉलम निकली है हमारी, उसे हम बोलते हैं फोरामेन ऑफ मैग्नम, ठीक है। आप ऐसे बोल सकते हो, फोरामेन ऑफ मैग्नम से हमारी स्पाइनल कॉर्ड निकलती है। क्या निकलती है, क्योंकि बेटा वर्टिब्रल कॉलम के अंदर ही तो स्पाइनल कॉर्ड जो ब्रेन से निकलती है, तो वो कहां से निकलती है, फोरामेन ऑफ मैग्नम, क्लियर हो। नेक्स्ट पॉइंट देखो बेटा, स्कल प्रोटेक्ट, हां नेक्स्ट पॉइंट, स्कल प्रोटेक्ट आवर ब्रेन, किसको प्रोटेक्ट कर रही है, ब्रेन को। और आप ऐसे बोल सकते हो बेटा, जो क्रेनियम होता है वो ब्रेन बॉक्स होता है, और वो सबसे प्रोटेक्टिव बॉक्स है हमारी पूरी बॉडी में, ठीक है। तो देखो, स्कल प्रोटेक्ट आवर ब्रेन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, स्कल आर्टिकुलेट्स, आर्टिकुलेट मतलब होता है घूमना, स्कल आर्टिकुलेट, आपको स्पेलिंग बताना होगा, भूल गया, स्कल आर्टिकुलेट with the vertical column, देख लिया, with the help of condyles, इसको वाले को with the help of condyles, with the help of condyles, ये लिखा है। और हमारी इसका कैसे होती है, डाइकोंडाइलिक। कैसे होती है बेटा, डाइकोंडाइलिक, इसीलिए 180 घूमती, ठीक है। हम लोग पीछे देख सकते हैं क्या, ऐसे
देख सकते हैं कुछ लोग पीछे क्या पता नहीं कहाँ नहीं देते ऐसे करके, सही है। लेकिन पीछे देखने का मतलब है अपनी आंखें तो घुमा लेते हैं तब दिख जाता है पीछे का ना। और आपने भूत देखा है, भूत वो पूरी गर्दन घुमा लेता है, देखा ऐसा मैंने सुना है, भूत पूरी गर्दन घुमा लेता है पीछे, ऐसा होता है। और एक बात और छोटे पता है कि पता नहीं किसने बताया था मुझे, तो आज भी याद है पीछे और मैं डरता हूँ यूट्यूब में, मैंने सुना भूत के पैर पीछे होते हैं, ऐसा बहुत सुना है। घर वाले बताते हैं और रात को भी आना आप लोग अगर रात को कोई जैसे आपको मिले कोई रात को देख तो आप क्या करो उसके पैर सीधे हैं फिर सीधे इसके बारे में क्या नहीं तो बात छोटी है क्या और ऐसे होते हैं मान सुधी मान बहुत ज्यादा तो दूर बात करते हैं ये गांव में ज्यादा रह जाती है, गांव में ये गांव में ज्यादा रह जाती है ना, उसको बड़े होते हैं उठा पाते हैं बेटा यार अगर इसको की बात करें कितनी बोलनी है बढ़िया नाम है तो सबसे पहले कौन सी चीज है ए बात नहीं कर रहा था अरे क्या हुआ सब उधर के खा रहे हो ए सर मुझे पे चर्चा हो रही है केरेनियन रीजन कितनी होती है बेटा 8 बोन कितनी होती है 8 बोन। इसके बाद फेशियल रीजन में कितनी होती है 14 होती है। और इसके बाद बेटा क्या होती है ईयर ऑफ कितनी होती है 6 होती है। और हाइवाइट कितनी होती है 1 होती है, ठीक है। तो आप लोग ये बात देखो चाहे क्योंकि हमने पहले भी लिया है आप लोग हेड में आप छोटी सी बोन्स ऑफ क्रेनियम रीजन, बोन्स ऑफ इसका बोन्स ऑफ क्रेनियम रीजन, बोन्स ऑफ क्रेनियम रीजन, बोन्स ऑफ क्रेनियम रीजन, सही है। बोन्स ऑफ क्रेनियम रीजन बेटा आप देखो कौन सी समझो, देखो जो ये सामने वाली होती है माथे वाली ये वाली इसे बोलते हैं फ्रंटल, क्या बोलते हैं फ्रंटल। इसके बाद वो कौन है ये कौन सी फ्रंटल है। इसके बाद यहाँ पे दो होती है एक इस साइड में और एक इस साइड में, इन्हें बोलते हैं फ्रंटल और पैराइटल, क्या बोलते हैं पैराइटल। इसके बाद जो कान के पास होती है यहाँ पे इसे बोलते हैं टेम्पोरल, एक इधर एक इधर। इसके बाद पीछे साइड में होती है उसे क्या बोलते हैं ऑस्पिटल। और जो हमारा ब्रेन रखा हुआ है इस पे भाई अंदर में जो डिवाइडेशन है क्रेनियम का, तो अंदर से इस पे ब्रेन रखा हुआ है उसे बोलते हैं इथमॉइड और स्फिनॉइड, क्या बोलते हैं। तो आपकी एक फ्रंटल हो गई, दो पैराइटल, दो टेम्पोरल, एक हॉस्पिटल, एक इथमॉइड और एक स्फिनॉइड। टोटल कितने हुए बेटा 8 बोन, सही है। लिख दे रहा हूं नाम मैं यहां आपको लिखनी है। तो ऐसे देखो बेटा, ऐसे देखो पहला देखो फ्रंटल, फ्रंटल कितनी होती है 1, दूसरा पैराइटल ये कितनी होती है 2, टेम्पोरल ये कितनी होती है 2, इसके बाद ऑस्पिटल ये कितनी होती है 1, इसके बाद इथमॉइड 1 और इसके बाद स्फिनॉइड। टोटल कितने मतलब 2 4 और 3 7 8 हो गए, सही है। ऐसे नाम लो बोन्स ऑफ क्रेनियम रीजन की बात है। आपको एक खोपड़ी का नाम बनाऊंगा क्या, क्या फायदा होता है बता रहा हूं। ये देखो नंबर ये इसे क्या बनाओगे तुम लोग बनाते हो नहीं पता नहीं क्या क्या बनाते हैं, इसे काटना है सर आप बना लोगे अच्छा आप सर की ड्राइंग बहुत अच्छी है काली सर बेइज्जती करने के बेइज्जती हो गई। बेटा बच्चे ये कह रहे हैं आपकी ड्राइंग अच्छी है, बेइज्जती क्यों हो रही है। सर क्या हो रहा है बस तारीफ हो रही है बस सर बस स्केलेटन देख लिया। बेटा ये नहीं आप लोगों ने तो टोटल कितनी होगी बताओ 8 हो गई। तो इसके नीचे ऐसे बराबर 8 अच्छा एक बात और सुनो बेटा, जैसे खोपड़ी होती है खोपड़ी
अगर एक बोन से बनी है तो आप तो बताओ यहाँ ज्वाइंट्स होंगे, क्या होंगे? यहाँ ज्वाइंट्स तो होंगे ना, लेकिन ज्वाइंट्स कौन से होते हैं? इमूवेबल। कौन से होते हैं? इमूवेबल। इमूवेबल का मतलब क्या होता है? जो मूव नहीं करते, तो इनको बोलते हैं सूचर। क्या बोलते हैं? सूचर। ऐसे लो, अगर ये खोपड़ी है, सही है, तो ये आगे वाली बेटा कौन सी बोन बताई थी मैंने? फ्रंटल। तो ये पता है कैसे होती है ज्वाइंट? ऐसे होती है, थोड़ा सा ऐसे। अभी वो मैंने ये वाली कौन सी बताई थी? पैराइटल। क्या बताई थी? ये पैराइटल होगी ना। तो इसके बाद पीछे वाली कौन सी बताई थी? हॉस्पिटल। और इसके नीचे पैराइटल नीचे ये यहाँ पे कौन सी होती है? टेम्पोरल। और इसके ब्रेन इस पे लगा हुआ है, तो कौन सी होती है? स्मार्ट और स्पिन। तो हम लोग इसे ये क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्लियर? ऐसे करके थोड़ा डायग्राम बना के दिखाना आज भी। अगर ये देखो तो देखो फ्रंटल नाम को दूंगा, ये कौन सी है? पैराइटल। ये कौन सी है? हॉस्पिटल। ये सूचर लिख लो खाली। और यहाँ पे ज्वाइंट होता है इमूवेबल। ठीक है? अच्छा, जो बच्चा होता है छोटा सा पैदा होता है, तो उसका फ्रंटल ये दो पार्ट में बैठता है। ये पता है दो पार्ट में क्यों होता है? जिससे डिलीवरी टाइम में प्रॉब्लम हो। तो उसके बाद आपने बच्चे का बोन्स भी देखा होगा, आप फिर को देखना चाहिए। तो बहुत मुलायम होता है, फ्लेक्सिबल होती है। कैसे होती है? बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है। सही है? वो उस टाइम की बात है, बात नहीं जाती। चलिए अब है क्या बेटा? बोन्स ऑफ फेशियल रीजन। बोन्स ऑफ फेशियल रीजन। बोन्स ऑफ फेशियल रीजन। फेशियल रीजन मतलब फेस वाली। ठीक है? आपको किताब में लिखी नहीं है, लेकिन मैं लिखवा दे रहा हूँ सारी। बेटा ये कल मैं सुनूंगा वीडियो, सुनता तो मैं नहीं कह रहा हूँ, आप लोग याद कर लिया। है क्या लो? बोन्स ऑफ फेशियल रीजन। तो बोन्स के नाम लिखवा दें। तो देखो पहला देखो बेटा मैक्युला। कौन सी बोन होती है? देखो मैक्युला। दूसरी देखो बेटा, दूसरी देखो पैलेटाइन। कौन सी है? नाम देखो, मैं बोल रहा हूँ पैलेटाइन। इसके बाद तीसरा देखो टेम्पोरल। वो पैलेटाइन के बाद नीजल। इसके बाद लैक्रिमल। इसके बाद घूमर। जो टर्बाइन का क्या ये बोन होती है हमारी किसमें? फेशियल देखो ये सब दो होती है। दो ये खाली एक होती है और ये होती है। हम बताएं किसमें होती है? वही 14 वर्ष ये आप इनके नाम आप मत करना, तब भी चलेगा। ठीक है? ये तो नॉर्मल मैंने लिखवा दिया आपको। ये पेन इसका है मेरा। कैसे तो लिखता था मेरा जी मेरा बेटा लिख लिया। कौन सी होती है? मैं कैसे रीजन में देखो मैक्युला, पैलेटाइन, नीजल, लैक्रिमल, टर्बाइन, जैकोमेटिक, घूमर और मैंडिबल। अगर आप नाम याद करोगे तो कर सकते हो आराम से, लेकिन ना करोगे तब भी चलेगा। ठीक है? ये वाली बोन की। ठीक है? अब आपको
इंपॉर्टेंट पॉइंट से पूरी करेंगे ना। देखो सिल्ला टर्सिका अभी इसे ग्रंथ कार्य टर्सिका ये सिल्ला ये पता है क्या होता है? अब आपको समझ लो, आपको पता है बेटा हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होती है बताओ? ब्रेन में होती है, ब्रेन में होती है। तो जो आपकी स्फेनॉइड बोन होती है, कौन सी होती है? स्फेनॉइड। मैंने ये तो कहा था स्फेनॉइड बोन में ब्रेन रखा हुआ है हमारा। तो बेटा स्फेनॉइड बोन होती है वो ऐसी होती है नीचे से ऐसे। तो ये जो ये जगह होती है इसको बोलते हैं क्या? ये। और इसमें पता है क्या होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, तो आप लिखो, देखो सिल्ला टर्सिका इज अ डिप्रेशन, इज अ डिप्रेशन। सिल्ला टर्सिका इज अ डिप्रेशन, इज अ डिप्रेशन, इज अ डिप्रेशन इन अ स्फेनॉइड बोन, इन अ स्फेनॉइड बोन। किसमें होता है बेटा? स्फेनॉइड बोन। ठीक है सर इन स्फेनॉइड बोन जो स्मार्ट है स्मार्ट स्फेनॉइड स्फेनॉइड ऑफ स्कल, ऑफ स्कल, ऑफ स्कल। ठीक है, अगर आपको ना पता हो क्या रखा होता है इसमें तो ब्रैकेट में लिखो पिट्यूटरी ग्लैंड। यहाँ क्या रखी होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड। देखो पिट्यूटरी ग्लैंड। क्लियर? ये पॉइंट क्लियर हुआ बेटा? स्फेनॉइड का वो सिलेंडर का क्या होता है? एक डिप्रेशन होता है, डिप्रेशन मतलब होता है ऐसे गड्ढा टाइप का, और उसमें क्या होती है? हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड। आपको पता है पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड होती है हमारे कहाँ होती है? ब्रेन में। और पिट्यूटरी ग्लैंड से बहुत सारे हार्मोन्स का सीक्रेशन होता है जो अभी आपको अगले पढ़ाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो हाइवाइड बोन। नेक्स्ट पॉइंट देखो हाइवाइड बोन, HYOID, हाइवाइड बोन। नहीं ऐसे पॉइंट देखो हाइवाइड बोन। इसे पता है सिंगल बोन बोलते हैं, ये किसी बोन से अटैच नहीं होते, तो आपको ब्रेन में सिंगल आता है हाइवाइड बोन, सिंगल बोन। और इसे बेटा टंग बोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टंग, क्योंकि सपोर्ट किसको करती है? टंग को। जब हम बोल रहे हैं देखो अगले पीछे हो रही है तो आपको ऐसे लिख लो, एक ब्रेक में लिखो टंग बोन। ठीक है, टंग बोन, टंग बोन। पहले बोला हाइवाइड बोन, मैंने हाइवाइड बोन लिखा, इसके बाद ब्रेकेट लिखा है सिंगल बोन। आप ऑब्लिक करके लिख लो टंग बोन। ठीक है, एक ही बोन होती है तो लिख देंगे बस। एक बार पता है ऐसा होता है, एक बार एक मैं 12th कर रहा था तो एक वो आते हैं, आप देखो किताब वाले आते हैं, किताब बेचने वाले हैं। तभी मैं एक अस्पताल में बैठा था तो डॉक्टर से बोला बताओ हमारी बॉडी सिंगल बोन बनती होती है। मुझे बता दिए बात मैंने टंग हाइवाइड बोन वाली बात हुई हमने कर दी, डॉक्टर को नहीं पता। तो बाद में मुझे कह रहा है आपने वो बता दी हमारी इज्जत। मैंने कहा कोई बात नहीं, हो जाता है कि भूल जाते हैं। तो जैसे अभी आप पढ़ रहे हो डॉक्टर तो आपको ये सब भूल जाओगे बहुत ज़्यादा। बहुत जैसे आप फिजिक्स पढ़ रहे हो भूल जाओगे, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो भूल जाओगे, इसका बायोलॉजी में आप प्लांट्स पढ़ रहे हो भूल जाओगे। तो अब आपसे कोई क्वेश्चन करें तो एमबीए तो सब पता होगा, तो ऐसा नहीं डॉक्टर है, डॉक्टर दवाई वाली पता होगा। ठीक है, तो ऐसा देखो बेटा, इसके बाद हमें नॉलेज की, हमें नॉलेज बहुत जरूरी होती है, ऐसा काम होती है ना। मैं तो ये आप देखो बोन्स ऑफ ईयर ऑसिकल, मेरा एक क्वेश्चन है बोन्स ऑफ ईयर ऑसिकल, बोन्स ऑफ ईयर ऑसिकल, बोन्स ऑफ ईयर ऑसिकल। बेटा इधर देखो, आपको पता है हमारे कान में बोन्स कहाँ होते हैं? ये बोन सुनना है, ये बताओ क्या है? कार्टिलेज के बना हुआ है, ईयर पिन्ना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईयर पिन्ना, पिल्ला नहीं पिन्ना। अब देखो हमारी बोन होती है कहाँ होती है? ये कान में होती है। ये बहुत छोटी छोटी बोन होती है, बहुत छोटी छोटी, कतई
बहुत छोटी होती है। देखो ये क्या होता है, देखो आपको ये कान है बेटा, ये कान है, इसका काम क्या होता है ये सुनने का, पता है? सामने ज्यादा कैप्चर करना हैं? सामने की आवाज को ज्यादा कैप्चर करना सामने की आवाज को ज्यादा ऐसे बोल सकते हैं, साउंड वेव होती है कनेक्ट करना, एक फलन की तरह काम करता कनेक्ट करना। लेकिन लड़के में क्या काम होता है इनका? अबे कुछ पहनना का तो पहनते नहीं ना, लड़के नहीं पहनते हैं। लड़के कहाँ पहनते हैं? नहीं पहनते। अरे वो तो शौक में पहन लेते हैं, लेकिन लड़कियों का काम ही होता है, पहनते तो हैं। मेन काम तो यही होता है क्या पहनना, झुमकी पहनना, झुमका होता है बेटे का ये दिन हो गई। इसके बाद एक ट्यूब जाती है, क्या जाती है ये देखो बेटा, ये ट्यूब जा रही है, इसे अब ये इसे बोलते हैं ऑडिटरी कैनाल, क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। इसके बाद आपको बताऊंगा यहाँ पे पता है क्या होता है, कान का पर्दा, जिसे बोलते हैं ईयर ड्रम, क्या बोलते हैं? ये दूसरा नाम बताओ क्या बोलते हैं, बताओ और नाम बताओ। टिम्पैनिक मेमोरी, क्या बोलते हैं? टिम्पैनिक मेमोरी। अब देखो ये तुम्हारा ये सुनना हो गया। इसके बाद जो ये मिडिल, देखो ये ध्यान, ये वाला होता है बेटा एक्सटर्नल, ये कौन सा होता है? इसे बोलते हैं एक्सटर्नल ईयर। और ये जो बीच वाला होता है इसे बोलते हैं मिडिल ईयर। ये वाला ऐसा है, ये वाला मिडिल, इसमें होती है 3 कोने। कौन सी वाली? एक यहाँ होती है ऐसे करके, एक ऐसे लगी होती है, एक ऐसे, ये 3 कोने होती है, ठीक है, ये क्रॉस करके। तो ये 3 इस कान में, 3 इस कान में। और इसके बाद इनर ईयर भी होता है, ये मिडिल ईयर हो गया। इसके बाद आपको पता होगा ऐसे घुमा हुआ होता है, ऐसे करके। तो ये वाला होता है जो काम करता है, जो कॉक्लिया बोलते हैं, शायद वेस्टिबुलर का नाम होता है, ठीक है। ये वाला जो होता है बोलते हैं इनर ईयर। इनका काम पता है बोलना क्या होता है? इसका काम होता है आवाज को एम्पलीफाई करना, मतलब तेज करना। जैसे आपको थोड़ी सी वेव आई तो कान का पता क्या होता है? वाइब्रेट करता है। जब ये वाइब्रेट करता है तो ये बोन भी वाइब्रेट करती है और ये एम्पलीफाई करती है, ठीक है। तो आपको नाम लो ये रख करके। देखो पहला देखो स्टेपीज, क्या होता है बेटा? इसके बाद इंकस और इसके बाद मेनियल। स्टेपीज, इंकस, मेनियल, ठीक है। एक एक स्थान में एक स्थान, ठीक है। स्मॉलेस्ट कौन है इसका? देख लिया? इसे ऐसे याद रखते हैं, सिम ही मान लो क्या सिम, इसने भी इनका मैच, ठीक है। वैसे मत नहीं काम पे आते हैं आराम से, मतलब नहीं मारने का पानी दे देता हूँ रखा हुआ, लेकिन मैं ये बोलता हूँ जो अगर कानपुर में रहा होगा हाँ तो बेटा वो पानी की टेंशन नहीं लेगा कि पानी आज लिखा है अभी का है ऐसा, क्योंकि वहाँ पानी की इतनी प्रॉब्लम होती है। जैसे आप मोल लेते हो पेप्सी वगैरह, ऐसे पानी मोल लेना पड़ता है, लग है ही नहीं। ये पानी नहीं है, लग ही नहीं, आप पानी मोल नहीं लेना बेटा। लिखिए, ये लिखिए। तो आपको हाइड के बारे में क्लियर हो गया, ये रोस्टर के बारे में, और कौन सी फेशियल और क्रेनियल क्लियर हो गया बेटा सारा। चलो तो आपकी स्पेलिंग और क्लियर हो गई, सही। अगले आपको हाइड आपको वर्टिकल करनी है बेटा, ये क्लियर हो गया आपको। एक बात बताऊं सब, देखो क्रेनियम में 8 बोन, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, इथमॉइड और स्फिनोइड, 14 फेशियल, सही है। नाम आता है तो तभी चलेगा, बहुत सारे बोले। इसके बाद पांच स्टेपीज, इंकस, मेनियल, दो हो गई। इसके बाद एक थायराइड, ठीक है। टोटल नंबर कितनी हो गई? 29। अब आ जाओ वर्टिकल कॉलम, किसमें जाओ बेटा? वर्टिकल कॉलम। अब देखो आप हेड डालो वर्टिकल कॉलम। अच्छा, कान का काम क्या होता है बेटा? सुनना, बेटा इसके सेकेंडरी काम होता है सुनना, प्राइमरी काम होता है क्या होता है? पहनना नहीं, कौन कह रहा है? प्राइमरी काम होता है बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी, कान का। यही तो यही कह रहा था सर जी, मैं भी तो तेरे से भौंक के लेके आ रहा हूं। कान में आवाज नहीं आ रही है। हां मैंने क्लियर की मुझे बता दो। अरे तो बेटा प्राइमरी काम होता है बैलेंसिंग बॉडी,
आप लोग क्रिकेटर लोग बोलते हैं क्रिकेटर, हाँ। चिंगम चबाते रहते हैं। अच्छा। चबाते रहते हैं। आप लोग कोई पहाड़ पर गए हो? ना हाँ अरे गए हो सब। गए। बेटा वहाँ जाके आपको ऐसा लग रहा है आवाज नहीं आ रही है, कान बंद हो गया है, हाँ। ऐसा लगता है? क्योंकि वहाँ पे एयर का जो प्रेशर होता है वो चेंज होता है। तो जो एक्सटर्नल प्रेशर होता है वो तो क्यों रहता है, कम हो जाता है, और जो हमारे कान का अंदर में जो प्रेशर है जो आपका मिड ईयर में होता है वो क्या रहता है, ज्यादा। तो जब प्रेशर चेंज हो जाएगा दोनों तरफ का, तो बेटा क्या होगा, हमारा जो कान का पड़ता है वो वाइब्रेट नहीं करेगा सीधे, और वाइब्रेट नहीं करेगा तो आपको आवाज नहीं आएगी। तो उस केस में हम यही काम किया करो, चबाया करो एकदम वगैरह, और वो चबाओगे तो आपका एक ट्यूब आती है, इसे बोलते हैं यूस्टिशियन ट्यूब, जो आपके मिडिल ईयर में खुलती है। कहाँ पे आके, यहाँ पे आकर फायरिंग्स में। जब वो ओपन हो जाएगी, वो ओपन बहुत कम केस में होती है, तो वो ओपन हो जाएगी तो आपका ईयर फिर वो काट जाएगी अंदर, तभी आपका कान क्या हो जाएगा, ठीक है। आप कोई ट्रेन पे बैठोगे तो आप लोग हमें चिकन वगैरह ले जाके चबा के तो बैठना, या पहाड़ इलाके चिकन लेके जाएगा, जिससे हमारी स्टेशन जो खुल जाए, ठीक है। अब वो कब खुलती है, हम बोलते हैं या फिर तेजी से या फिर चबाते हैं। आगे सुन चिंगम नाम है तो चिकन वगैरह खुल ही जाएगा बेटा। इसके बाद हटा दो, बैठ जाओ। इसके बारे में सुनो, वर्टिकल कॉलम के बारे में देखो। वर्टिकल कॉलम क्या बोलते हैं, बैकबोन बोलते हैं ना पड़ेगा, ये बैकबोन है ना, पीछे वाले वर्टिकल कॉलम, ये प्रोटेक्टिव फोर्स है। लेकिन हल्का सा हो बताओ वर्टिकल कॉलम किसको प्रोटेक्ट करती है, स्पाइनल कॉर्ड किसको करती है, स्पाइनल कॉर्ड कहां से करती है, हमारे ब्रेन से। कहां से करती है, ब्रेन से। बेटा ये वर्टिकल कॉलम होता है, छोटी-छोटी वर्टिब्रा से होता है, किससे होता है, छोटी-छोटी वर्टिब्रा। तो इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, वर्टिब्रा होती है, वर्टिब्रा। और बेटा ये देखो, आप लोग देखो, अगर मैं इसकी बात करूं, एक वर्टिब्रा को उठाऊं तो ये ऐसे दिखेगी अंदर, बटरफ्लाई शेप। कैसा होता है, बटरफ्लाई, और ये बीच में ऐसे होती है। अब आप लोग ऐसे बताओ बेटा, ये देखो, अगर मैं इसके ऊपर वर्टिब्रा रखता हूं तो ये वर्टिब्रा कॉलम बन जाएगी, और वर्टिब्रा कॉलम बन जाएगी तो ये कैनाल में बन जाएगी। क्या बन जाएगी, कैनाल। इसको बोलते हैं स्पाइनल कैनाल बोलते हैं, और इसी में क्या होती है, स्पाइनल कॉर्ड होती है। क्लियर हुआ पहली बात। इसके बाद देखो, जब दो वर्टिब्रा होती हैं ऐसे मिली, ये देखो, जैसे अगर सामने देखें तो कुछ ऐसा डायग्राम बनता है, ऐसे तो ना देखो ऐसे तो होता है। तो बेटा क्या होता है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये दो वर्टिब्रा के बीच में क्या होता है, गैप होता है। क्या होता है, जिसे बोलते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क। क्या बोलते हैं, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, ठीक है। दो के बीच में गैप होता है। इसके बाद देखो, ये वर्टिब्रा होती है, इसके बीच में जो ये कैनाल होती है क्या बोलते हैं, स्पाइनल कैनाल। चलो इतनी बात होगी। अब जो हमारी वर्टिब्रा होती है तो आपकी चार टाइप, सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रल, फोकस, 5 टाइप की होती है। 5। तो सबसे पहले कौन सी होती है बेटा, सर्वाइकल, इसके बाद थोरैसिक, इसके बाद लंबर, इसके बाद सैक्रम, और इसके बाद फोकस। कोई है गेट पे घर से काम कर क्या काम कर और क्या लगा, और क्या मुरली घर में छोड़ के आया था, गोदी लेके गया था। गए कहाँ थे ये बात क्या क्या तो उनका मार बहुत क्या नाम हो गया, अरे सामने और ना नाम का काम दिलवाने का सुन प्रैक्टिस करेगा किसी की महीने में काम करते डॉक्टरी तो तू क्या करवा तूने क्या करा, जलवा है भाई, जलवा भाई। हां कौन से साल में, सरकारी साल में मिल गया उससे काम, नाम गाँव मिल रहा है, ठीक है। सर्वाइकल हो गई, थोड़े से नंबर, सैक्रम और फोकस। क्लियर हुआ बेटा। सर्वाइकल कितनी होता है आपको, 7 कितनी होती है, 7। थोड़े कितनी होती है, 12। नंबर कितनी होती है, 5। और सैक्रम कितनी होती है, 1। और फोकस कितनी होती है, कितनी होती है, 12 7 12 का 20 कितने होते हैं, और 5 24 का 24 हो गई
ओनली दिखानी थी तो मुझे वो कर दिया ना बेटा एक बार सुनो, मैंने कहा था बच्चों में 33 होती है, तो यहाँ समझो जो सैकड़ों होती है, सैकड़ों ये 5 होती है, चिल्ड्रन कितनी होती है 5, और जो होती है कितनी होती है 4। ये 4 से 1 बनती है जब हम बड़े जाते हैं, और ये 5 से 1 बनती है, इसीलिए टोटल कितने होते हैं 26/8, ठीक है। ये किसका केस है, चाइल्ड का, क्लियर हो बेटा, तो ये ज्यादा होती है खाली सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रम, ये लाइन से याद रखना, ये ऐसे नहीं सैक्रम, क्योंकि सर्वाइकल हमारी ऊपर होती है, ऊपर ही होती है। अच्छा ठीक है, समझ गया। सही तू कर वासी से देख रहा हूं देख लिया। नो सच में ही फिर मैं तो जाके देख के आ रहा है और से इसका बेटा ऐसे भी हम याद रखते हैं, फॉर्मूला बना लेते हैं इसका, ठीक है, क्योंकि आपको लाइन से याद रखनी चाहिए। जैसे हमने इसका बनाया था 21 पेज डेटा फॉर्मूला, ऐसे इसका ऐसे बना सकते हो, आपको पता है C7 T12 L5 और S1 और C1, ठीक है, ऐसे बाइनरी फॉर्मूला आपको ऐसे याद रखना, सही है। C7 T12 पहले तो ऐसे याद करो, सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रम, ठीक है। चलो कुछ पॉइंट देखना। अब देखो एक बात सुनो, जो आंखों पता है, जैसे आंखों ये बताओ हमारी गर्दन कितनी छोटी होती है, सही है। गर्दन वाला एरिया कौन आता है, सर्वाइकल। गर्दन वाली रीजन कौन सी होती है, सर्वाइकल, स्टार्टिंग वाली। और थोरैसिक वाला पता है कौन सा होता है रीजन, लिप्स वाला। तभी तो हम लोग बोलते हैं इसको थोरैसिक कैविटी, इसको लिप्स वाली कैविटी क्या बोलते हैं, थोरैसिक कैविटी क्यों बोलते हैं, क्योंकि थोरैसिक कैविटी हमारे पीछे वर्टिब्रल कॉलम के थोरैसिक वर्टिब्रल वाला रीजन में आती है। इसके बाद कौन सा होता है, लंबर। किडनी होती है, किडनी मैंने वहां बताया था L3, लंबर की तीसरी वर्टिब्रल तो किडनी होती है हमारी, पता है आपको। इसके बाद सैक्रम फोकस तो नीचे है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे जो मैमल्स का अगर हम बात करें, मैमल्स का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी है क्या, कि सर्वाइकल 7 है हमारी हर किसी। अभी वो तो जिराफ होता है, क्या होता है, जिराफ, या कोई वो भैंस होती है, गाय होती है, उसकी गर्दन तो बहुत बड़ी होती है ना, हम लोगों से काफी बड़ी होती है, तो क्या उसमें सर्वाइकल ज्यादा होती है, उसमें भी 7 होती है, बस जो वर्टिब्रा होती है इसका साइज जो होता है वो ज्यादा रहता है। हमारे इतने पतला है, उसमें कितना होगा, इतना मोटा होगा। अब मैंने देखा तो मैंने देखे बड़ा ही होता है, बेटा लिखना प्रेजेंस ऑफ 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा, प्रेजेंस ऑफ 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा, सर्वाइकल वर्टिब्रा is the characteristic of mammals, is the characteristic feature of mammals, is the characteristic feature of mammals, is the characteristic feature of mammals। अब एक और बेटा जिराफ होता है, जिराफ उसका तो बहुत बड़ा गर्दन होता है, देखो उसमें भी सर्वाइकल 7 ही होगी, ठीक है। अब एक बार सुनो बेटा, जो सर्वाइकल वर्टिब्रा की फर्स्ट वर्टिब्रा होती है उसको हम लोग बोलते हैं एटलस, क्या बोलते हैं, और जो सर्वाइकल वर्टिब्रा की सेकंड वर्टिब्रा होती है उसे क्या बोलते हैं, एक्सिस, क्या बोलते हैं। तो आपको नेक्स्ट पॉइंट लिखो, देखो फर्स्ट वर्टिब्रा ऑफ वर्टिब्रा और जैसा कि बोला, अच्छा ये फर्स्ट वर्टिब्रा सर्वाइकल को होगी, कौन सी होगी, सर्वाइकल। जैसा आगे देखो एटलस, क्या बोलते हैं उसको, एटलस।
सेकंड वर्टिब्रा ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। मैं भी डाउनलोड कर लूंगा, ठीक है। सेकंड वर्टिब्रा ऑफ वर्टिब्रल कॉलम सब बाहर पढ़ाई करते हैं और डैश लगाओ और इसे बोलते हैं एक्स। बसंत देख कट फाटे। आप देखो एक बात सुनो बेटा, जो हम खोपड़ी ऐसे घुमाते हैं ऐसे की, वो तो हमारी खोपड़ी घूम रही है एटलस पे, सही है। और जब हम ऐसे करते हैं तो बेटा जो एटलस वाली वर्टिब्रा है, एटलस वाली घूमती है हमारी, तो एटलस वाली वर्टिब्रा एक्सिस पे घूमती है जब हम ऐसे करते हैं, सही है। दोनों का जॉइंट्स क्या अलग अलग रहते हैं, एटलस का ऐसे होता है और एक्सिस का ऐसे, यानी कि ऐसे बोल सकते हो आप लोग। इधर देखो बेटा, अगर देखो ये खोपड़ी है, ठीक है, क्या है ऐसा बोलो, डायगोनल है ना, तो यहाँ पे क्या होता है ऐसे करके तो बताओ ये वाली वर्टिब्रा कौन सी है, ये वाली एटलस होती है, कौन सी हो गई एटलस। और जो ये वाली होती है इसके ऐसा होता है, देखो यहाँ पे ऐसा जॉइंट होता है, ऐसे करके ऐसे, तो ये वाली वर्टिब्रा होती है कौन सी होती है एक्स, ऐसा होता है, ठीक है, एटलस और एक्सिस। और ये क्या होता है डायगोनल, ये क्या है डायगोनल। अगर आपको ये बताना तो हमारा थोड़ा सा इससे आपको ध्यान रहेगा, ठीक है। प्लस पे क्या हो रहा है एक्सिस देखो, देख लो ऐसे करके ये वाला काम देता है तो मंगल पांडे बनाते नहीं, फिर ऐसे देख बैठी ना जी तरह देखते हैं पलक पांडे को नाम अच्छा है बेटा, वो देश के लिए इतना आजाद ने बॉल लाई रही थी। हां मंगल पांडे भी जानते हो, भगत सिंह को हम भगत सिंह को जानते हैं, सेनानी है मंगल पांडे, आपने नाम बताओ। हम भगत सिंह को जानते हैं। उसकी बात करनी हो तो बताओ। देखो सेना में पहले क्रांति नहीं हुई, आप तो सबकी इसलिए मैं उनको फैन बन गया हूं। मैं इस तरह मंगल पांडे देता हूं। हम सर्विस के फैन में लगे थे। सर जी आप फैन तो काय कि वो घुसा के अगर बजाज के मुझे बता रहा हूं मैं किसका फैन सर जी, मैं तो एक ही का फैन, तो आप जानते हो। बेटा ये वाली घूमती है, ये वाली तो यहाँ से घूमती है इसके ऊपर, तो वो ऐसे घूमती है मंगल पांडे। ये वाली होती है इसको घूमती है मंगल ऐसे बोलो यस या नो, तो आप लोग यहाँ पता है क्या लिखो, और ये वाला क्या लिखो यस, ये हम ऐसे करते हैं हाँ, और नो मतलब अरे जी तो देख अरे एक्चुअली सर इसका नाम नहीं जानते थे, अपने मूवी देख रखी है इसकी आदि, क्या वाली इसकी एक मूवी बनी हुई है इसी पे मंगल पांडे पे, तो हम जय नहीं जानते थे कि जय मंगल पांडे करके, लेकिन उन्होंने मूवी देख रखी है, वो जानते हैं इसकी कहानी, चुनना किया जाए। आप लोगों ने इतना किया, चलो नेक्स्ट पॉइंट को इसके बाद each vertebra has a central hollow portion hollow portion called neural canal है, portion called neural canal। क्या बोलते हैं इसको? न्यूरल। इसे मैं स्पाइनल कैनाल बोला था, फिर स्पाइनल कॉर्ड होती है, लेकिन न्यूरल कैनाल होते हैं, ठीक है। बात यही है, ये ऐसे देखो, जरा देखो, एक वर्टिब्रा 2 3 4 ऐसे मिल जाएंगे, तो बीच में क्या बन जाएगी? कैनाल। क्या बन जाएगी? कैनाल। और उसी को बोलते हैं बेटा न्यूरल कैनाल। क्या बोलते हैं?
मीटर से आपको छोटे डायग्राम बना दिया तो इससे पता समझ में आता था कि आप ये अगर ये मारोगे तो आपको सब समझ में आएगा। और बेटा ये शेप अगर उल्टा बैठेगा तो होती है बटरफ्लाई शेप। क्या होती है? बटरफ्लाई। तो आप इसको यहां बटरफ्लाई मतलब अच्छा चलिए देखने में नहीं जल्दी है ना सर चलिए यहाँ पे नहीं आपने देखी कहां आपको उस स्पॉट के नीचे अरे पहले बोलो जब छोटे आपको भैया ये बताओ आपको बड़ी कॉलम का क्लियर हो गया? चलिए हम देखो मैंने बताया वर्टिकल कॉलम क्या होती है हमारी वर्टिकल एक्सिस क्या होती है वर्टिकल सेंटर में क्या होती है हॉलो होती है जिससे क्या होती है मिरर कैनाल बनती है जिसमें क्या होती है बेटा स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है स्पाइनल कॉर्ड। अच्छा अगर वर्टिकल का काम पूछे वर्टिकल कॉलम का तो क्या बताओगे? पहली बात हमारी बॉडी को सपोर्ट करती है इसके बाद हम हमारी बॉडी को इरेक्ट करने में जैसे आप लोग बताओ आप किसी के सारे से खड़े हुए हो इसमें हेल्प करती है। थर्ड काम क्या होता है बेटा स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है। क्लियर हो? इसके बाद अगर हम वर्टिकल कॉलम की बात करें तो सर्वाइकल वर्टिकल थोरेसिक लंबर सैक्रल और कोकैक्स ठीक है। सर्वाइकल कितनी होती है 7 होती है थोरेसिक कितनी होती है 12 होती है लंबर 5 होती है इसके बाद कोकैक्स 1 और सैक्रम 1। क्लियर हो बेटा? इसके बाद आपको ये लेंस याद रखना है ऐसा नहीं कि पहले लंबर होती है इसके बाद सैक्रल ये लेंस ही होती है पहले सर्वाइकल होगी इसके बाद ये थोरेसिक होगी ठीक है। इसके बाद कौन सी होगी लंबर। अच्छा एक और एक काम होता है तो वर्टिकल कॉलम में एक बहुत अच्छा काम होता है मेन काम वो तो बता दिया मैंने ये और काम होता है एक बचा है मुझे ध्यान आ गया है बताओ और स्पाइनल कॉर्ड का क्या काम होता है क्या न्यूरल सिग्नल बस स्पाइनल कॉर्ड का काम होता है वर्टिकल कॉलम बोल रहे हो सपोर्ट करना ये भी तो बता दिया बताओ इसका पता है क्या काम होता है? अब ये करो ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है आपको पता होना चाहिए। ये रिप्स होती है पीछे जुड़ी नहीं होती क्या किससे होती है बढ़िया कॉलम ये रिप्स पीछे ज्वाइंट है ना ये किससे है ये तो इसका एक काम है अगर बढ़िया कॉलम नहीं रिप्स मान लीजिए ठीक है। ये सब सारे काम मुझे याद रहेंगे आपको। चलो तो आपको हेड डालो बेटा नेक्स्ट डालो ये डालो क्लियर हो गया। मैं डायग्राम बनवाऊं उसके लिए सही है डायग्राम के काम से बेटा एनसीईआरटी तक की बात करना और आपको बेटा क्वेश्चन बहुत आया करो क्वेश्चन लगाओ तो काम हो जाएगा ठीक है। अब ऐड डालो रिप्स एंड स्टर्नम आपका आज ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा कौन सा एलजीएस के टर्म वाला ये कल को पढ़ेंगे रिप्स एंड स्टर्नम रिप्स एंड स्टर्नम डालिए ऐड और बेटा पढ़ाई करते रहो बहुत मेहनत मेरे बात समझ रहे हो वरना घर वाले ये प्रेम का अंदर से लगता है बेटा तुम रहते कौन है बताओ दुनिया में हेमंत का शब्दवार कौन रहता है और ये तो कह रहा था वो पता है किसी कोटी दिखा रहा था मुझे कल किसी कोटी दिखा रहा था इसलिए लगा ये हेमंत को क्या हेमंत डॉक्टर आज पता नहीं हेमंत का और यार ये खाना ऐसा कर रहा था ये चले जाते हैं ऐसा सब नहीं अब मोबाइल चला रहा है मैं कर रहा हूं मोबाइल चला उधर भी बता रहा हूं मैं ये तो उड़ा है ये कितनी होती है 12 कितनी होती है बेटा बोल कर रे अब काम करो 12 क्या होती है और इसका कितना होता है और बैग सही है जा रहा है हम नहीं पढ़ना कल में आज बोलते हैं प्राइवेट ना करते हैं ऐसा नहीं तो वहां नहीं कर मामा मना बेटा देखो रिप्स कितनी होती है 12 क्या होती है और इसका कितना होता है 1 ठीक है। अब देखो
जो रिब्स होती हैं आपकी, एक और बताओ, पहले हम थोड़ी बेसिक बातें कर लें। रिब्स का काम क्या होता है? काम क्या होता है? ब्रीथिंग में हेल्प करती है, हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करती हैं, लंग्स होते हैं हमारे रिब्स के अंदर, और हमारे हार्ट को क्या करती हैं? प्रोटेक्ट, क्योंकि हार्ट में फंसा हुआ है यहीं पे दोनों लंग्स के बीच में, तो लंग्स को और हार्ट को क्या करती हैं? प्रोटेक्ट। इसके चैम्बर को बोलते हैं थोरैसिक कैविटी। क्या बोलते हैं? थोरैसिक कैविटी। अब जो रिब्स होती है बेटा, वो आपकी 3 टाइप की होती है। कितनी टाइप की होती है? पहली होती है टिल्लू रिब्स। पहले मैं समझा दे रहा हूं, इसको देखना ठीक है आराम से। पहले होती है हमारी टिल्लू रिब्स। कौन सी होती है? और ये होती है 1 से लेके 7 पैर तक। अगर आप ऊपर से स्टार्ट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 7 कहां जा रही है? घर जा रही है। 1 2 7 क्या कित कौन सी होती है? टिल्लू रिब्स। ठीक है, इसके बाद अगर सेकंड बात करें बेटा, तो फास्ट रिब्स कौन सी होती है? फास्ट रिब्स होती है 8 9 और 10, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 पेयर तक टिल्लू रिब्स हो गई। इसके बाद बेटा फास्ट रिब्स होती हैं 8वां पेयर 9वां पेयर और 10वां पेयर। तो हम ऐसे बोल सकते हैं 1 9 10 पेयर। ये कौन सी होती है? फास्ट रिब्स। और इसके बाद तीसरे नंबर की आती है, वो होती है फ्लोटिंग रिब्स। कौन सी होती है बेटा? फ्लोटिंग रिब्स। और ये पता है कौन सी होती है? अब वही कर दो बच्चे 11 और 12। अब एक बात और सुनो बेटा, आप लोग ये सुनो कि हम लोग इनको टिल्लू रिब्स को बोलते हैं, और इनको फास्ट को बोलते हैं, इनको फ्लोटिंग को बोलते हैं। ठीक है, इन्हें हम टिल्लू रिब्स पता है क्यों बोलते हैं? क्योंकि टिल्लू रिब्स वो रिब्स होती हैं जो हमारे पीछे वर्टेब्रल कॉलम जुड़ी हो और अगले स्टर्नम से जुड़ी हो। मैंने क्या बोला? पीछे वर्टेब्रल कॉलम से और अगले स्टर्नम से, तो उन्हें क्या बोलेंगे? टिल्लू रिब्स। फास्ट रिब्स वो होती हैं जो अगले स्टर्नम से नहीं जुड़ी होती हैं, पीछे तो वर्टेब्रल कॉलम जुड़ी होती हैं, लेकिन अगले स्टर्नम से ना जुड़ के वो पता है कहां जुड़ी होती है? वो 7 पेयर वाली रिब्स से ही जुड़ी होती है। क्या बोला मैंने? जो 7 पेयर वाली रिब्स होती है उससे जुड़ी होती है 3 पेयर। सही है। और बेटा फ्लोटिंग रिब्स वो होती है जो पीछे जुड़ी होती है हमारी वर्टेब्रल कॉलम से, लेकिन अगले कहीं से भी ना जुड़ी होती, अगले ऐसे ऐसे होती है खाली बस। सही है। अब आप लोग डायग्राम देखो, ये देखो, जो ये पहले 7 पेयर होंगे जो अगले स्टर्नम से जुड़ी हैं, और पीछे वर्टेब्रल कॉलम से वो कौन सी होंगी? टिल्लू रिब्स। फ्लोट दो फास्ट रिब्स का मतलब देखो ये वाली 1 2 3, ये किससे जुड़ी है? 7 पेयर से, टिल्लू रिब्स वाली। अगले स्टर्नम से नहीं, 7 पेयर वाली रिब्स से। और फ्लोटिंग मतलब अगले से नहीं जुड़ी होती है। आपको पता है, आपने देखा होगा सांप वगैरह होता है, आपने सुना है कि वो पूरी गाय खा लेगा, पूरा हाथी खा लेगा, सुना है? ऐसे होते हैं। उनमें सारी रिब्स कैसे होती है? फ्लोटिंग। फ्लोटिंग का मतलब होता है वो फूल जाती है। आप लोगों की 2 फ्लोटिंग रिब्स पता है क्यों होती है? क्योंकि आप खाना खाते हो, यहाँ पे स्टमक है आपका, तो आप जब स्टमक खाना ज्यादा खा लेते हो तो आपको पता है ये हमारा स्टमक फूल जाता है। देखा कभी आपने इसके? ये ऐसे पकड़ना फूल जाएगा यहाँ पे, और ये फूल जाएगा तो हमारी फ्लोटिंग रिब्स क्या होती है? ऐसे करते हैं। तभी तो कुछ लोग बहुत ज्यादा खाना खा लेते हैं, कुछ लोग इतना कराते हैं, वो फ्लोटिंग रिब्स डिपेंड करता है कितने ज्यादा वो हो रहा है। ठीक है, फ्लेक्सिबल। तो ये क्लियर हुआ बेटा आपको? तो आप लोग ऐसे नहीं करते, देखो ठीक है क्या? देखो हेडफोन बेटा, आप लोग इनको बताओ, आपने पीछे देखा ये हमारी पूरी पीठ लगती है, पीछे तो लिफ्ट होती है पूरे में, लेकिन अगले को बेटा यहीं तक तो है खाली, इसके बाद तो मुझे कितने दे रहा है। तो ये जो शुरू की 7 पे होती है स्टार्टिंग की, वो अगले स्टर्नम से जुड़ी होती है, लेकिन जो फास्ट रिब्स होती है वो अगले स्टर्नम से नहीं जुड़ी होती है, वो 7 5 रिब्स से जुड़ी होती है, और जो फ्लोटिंग होती है वो अगले से नहीं जुड़ी होती है। देखो देख लिया? अब इतना ही होगा, अभी इतना लगा मुझे भी ज़रा टेक्स्ट में बनने का यार, ये वीडियो बनती है ये बेटा वीडियो तो देखता है ये इतना, अरे देखता नहीं, देखते हैं सीएम
हैं? हाँ जी ये तो पता है।